हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मैं कोटद्वार उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। अभी मैं अपनी शॉप में हूँ और अब मुझे 10 बजे अपने घर जाना है। उसके बाद थोड़ा बहुत काम वगैरह निपटाना है और उसके बाद मुझे आपसे आज एक ज़रूरी बात करनी है। आपको कोटद्वार के बारे में एक ज़रूरी जानकारी देनी है, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा पहले झाड़ू पोछा लगा देती हूँ फिनाइल वगैरह से, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है दुकान में। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूं घर पे और अभी नल पे थोड़ा पानी आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हमने बोई है प्याज की पौध, जो कि ठीक से भी नहीं हो पाई, तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अभी नल का पानी आ रहा है, 10 साढ़े 10 बजे तक आता है पानी, तो आई थिंक 10 तो बज चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे डाल दूँ, क्योंकि सालजी यहाँ पे नहीं है, वो पौड़ी गए हुए किसी काम से। तो 8 दिन ये काम वही करते हैं, तो आज मैं कर लेती हूँ इस काम को थोड़ा सा। चलिए तो शुरुआत करते हैं झाड़ू से। एक बार का झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम 6 बजे बहुत अंधेरा हो रहा था, तो मैं ठीक से नहीं लगा पाई शायद बाहर का झाड़ू, और मुझे नाश्ता बनाने की भी जल्दी हो रही थी। तो पहले मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। बने रहिए ब्लॉग में। झाड़ू पोछा तो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन धोने के लिए, क्योंकि नाश्ते के थोड़े बर्तन वगैरह रह गए थे। क्योंकि सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठने के बाद भी 7:30 पौने 8 बजे तक इतना ही काम हो पाता है कि नाश्ता, झाड़ू वगैरह और बच्चों को तैयार करना। क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो खुद से अच्छे से तैयार नहीं हो पाते हैं, तो इतना ही काम मुझसे हो पाया था। कोई नहीं, सर्दी का मौसम है तो धीरे धीरे अभी निपट ही जाएगा 12 बजे तक। तो इधर मैं धो रही हूँ बर्तन। इधर मैं बार बार गीजर की तरफ नज़र मार रही थी कि लाइट आई या नहीं, क्योंकि कल से पता नहीं क्यों सुबह से लाइट भाग जा रही है और शाम को ही लाइट आ रही है। इधर आ गए थे देवर जी, वो लेके आए थे आज मछली। तो पतिदेव और ससुर जी ने बोला है कि दिन में ही मछली बनाना चावल के साथ, हमें ऐसे ही खानी है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं अच्छे से इसे वॉश करके इसे थोड़ा सुखा के इसमें थोड़ा हल्दी, अरारोट का आटा और थोड़ा बेसन वगैरह लगा के इसे फ्रिज में रख दूँगी 3-4 घंटों के लिए, ताकि इससे मछली हार्ड हो जाए और अच्छे से खाने में लगे और टूटे भी ना। मैं ऐसे ही रोज़ बनाती हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। इधर मैंने आज नाश्ते में बनाए थे ब्रेड पकोड़े, क्योंकि बच्चों ने बोला था, तो मेरे लिए भी थोड़े बचे हुए थे। मैंने नाश्ता ठीक से नहीं किया आज, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली नहीं खाती हूँ। तो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि खाऊँ या ना खाऊँ, बट एक तो टेस्ट करना बनता ही है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने आज ब्रेड पकोड़े बनाए थे। तो चलिए दोस्तों, ट्राई करती हूँ। तो ब्रेड पकोड़े तो अच्छे बने हुए थे, बट थोड़ा ठंडे हो गए थे। ये तो थोड़ा गरम गरम ही अच्छे तो लगते हैं। फाइनली दोस्तों, मेरा सारा काम निपट चुका है और अब मैं कर रही हूँ अपने दिन के खाने की तैयारी, जिसमें कि मैं प्याज, लहसुन और मिर्च वगैरह को बारीक पीस रही हूँ, बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से। हे दोस्तों, बिना देरी के अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। जैसा कि आपने थंबनेल वगैरह में देख ही लिया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही धूमधाम से हमारे कोटद्वार में सिद्धवली बाबा का वार्षिक महोत्सव होने जा रहा है।
जो कि 3 दिवसीय होता है, जिसमें कि अब स्कूलों के बच्चों की भी छुट्टियां हो जाती हैं। मतलब पिछले कई सालों से 3-4 सालों से पूरे 3 दिन की छुट्टी बच्चों को मिल रही है। पहले केवल 1 दिन की छुट्टी होती थी, जिसमें कि मतलब 3 दिन में से 1 दिन संडे आता था। उसके बाद फिर कुछ साल बाद 1 दिन की छुट्टी मिलने लगी, जो कि 2 दिन हो गई। लेकिन अब कुछ सालों से, पिछले 2 या 3 सालों से शायद, पूरे बच्चों मतलब पूरे ही 3 दिन की छुट्टी बच्चों को मिल रही है, जिससे कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और मेले वगैरह तो आपको पता ही है कि बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे कोटद्वार के इस मेले में आने का कष्ट करें और सिद्धवली बाबा का आशीर्वाद लें। और यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं सिद्धवली बाबा के दर्शन करने, भंडारा खाने और भंडारा कराने में तो इतनी लंबी लाइन लगी है कि पिछले 5-6 सालों तक ये बुक हो रखे हैं भंडारे। बीच में किसी को भी भंडारे कराने की अनुमति नहीं है। और अब तो 1 नहीं 2-2 जगहों में भंडारा लगता है। और इन 3 दिनों में 2-3 जगहों में तो भंडारा ही आपको मिलेगा। लेकिन उस दिन भंडारा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है और सिद्धवली बाबा के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग तो लोकल के हैं, तो हम लोग तो उस दिन और लोगों के लिए सीट छोड़ देते हैं, मतलब कि भीड़ बनाने के लिए। मंदिर में बहुत कम ही मतलब अगर कोई सुबह चले गया तो अच्छा है, दर्शन हो जाते हैं, या तो फिर कोई शाम के टाइम जाएगा। बाकी दिन में तो किसी को भी दर्शन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और अगर दर्शन करने बैठे तो फिर मेला हम लोग नहीं घूम पाएंगे। तो हम लोग तो उस दिन बहुत कम ही दर्शन करने जाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि 3 दिवसीय मेला कल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कि सांस्कृतिक प्रोग्राम, झांकियां, भंडारे, जागर, बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर कल सुबह से स्टार्ट हो जाएंगे। कल शाम को झांकी निकलेगी 4 बजे से सिद्धवली मंदिर से और सुकरो देवी मंदिर देवी रोड तक। तो दूर दूर से लोग सिद्धवली बाबा में अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और सिद्धवली बाबा उनकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा भी करते हैं। उसके बाद वो लोग भंडारा वगैरह करवा कर प्रसाद को वितरित करते हैं। सिद्धवली बाबा किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। ये खो नदी के तट पर बसा हुआ है और ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है, बहुत ही मानते हैं लोग इसे और पूरे क्षेत्र पर इसकी कृपा बनी रहती है। साल भर लोग इस मेले का इंतज़ार करते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और बढ़ चढ़ कर इन झांकियों में, अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। सिद्धवली बाबा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें और हमारी भी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। जय सिद्धवली बाबा, जय देवभूमि उत्तराखंड।